और मैं तो प्रैक्टिकली आपको कह सकती हूँ शैला के इन सनातनी भाइयों की वजह से हम जैसी पढ़ी लिखी वोकल लड़कियां सेफ और सिक्योर है, नहीं तो गीदड़ों की तरह ये मुसलमान मर्द और मौलवी मुल्ला हमें खा जाते। तो ज्ञान कोई या तो एक कोई लाइब्रेरी हो सकती है या फिर कोई स्कूल हो सकता है, ये मस्जिद नहीं हो सकती। हमारे हिंदुस्तान में औरंगजेब की ठरकजेब औलाद बहुत सारी है। हमारे हिंदुस्तान में मुगले आजम की ठरके आजम औलाद बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड के हिसाब से लैंड माफिया चलाता है, शरिया के नाम पर मुसलमान लड़कियों को डिप्राइव करता है, मुसलमान लड़कियों पर अत्याचार करता है। इन सनातनों की आप तारीफ मुंह से निकल जाएगी आपके भी पाकिस्तान में रहते हुए कि कितने शरीफ है कि अपने मंदिर की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं, रोड पे नहीं उतर रहे हैं। जैसे सच बोलने का जो एक स्टेमिना है सनातनियों से ही आता है, और यकीन करें मैं अगर यूट्यूबिंग से पहले मैं कोई और शायला थी, लेकिन वो जो सोच मेरे अंदर जो डेवलप हुई है ना, वो एक शांति कि भाई मुसलमानों को ना सनातनियों से कुछ सीखना चाहिए, शऊर। राम मंदिर के एवज में सरकार ने जो आपको जमीन दे दी, वो तरस खा करके, वो उस जमीन पर मस्जिद को बनाने का कार्रवाई आपने कहां तक किया? नील बटा सन्नाटा ठेंगा। दोस्तों, मैंने आज तक जितनी वीडियो बनाई है, मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन आज कहता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें वो मुसलमान बहनें सनातन धर्म की जितनी तारीफ कर रही हैं और इस्लाम की जो जो बुराइयां हैं वो बता रही हैं, इससे हमें बहुत गर्व महसूस होता है। दोस्तों, ज्ञान वापी में जो मुसलमानों ने हंगामा कर रखा है, ये वीडियो उसके बारे में है। मैं चाहता हूँ उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा क्या आपने ये वीडियो शेयर की, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप इस्लामिक देश से हैं और पाकिस्तान से हैं आप, इसके अलावा न्यूज में भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के बारे में पढ़ती होंगी। आपने कुरान भी पढ़ा है, आपने कलमा तैयब भी पढ़ा है, आपने आमपारा भी पढ़ा है, दीनी बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में मैंने जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है और मेरा नॉलेज है, बचपन से ही स्कूलों में दीनी तालीम दी जाती है। ज्ञानवापी किसी भी इस्लामिक किताब में ये नाम पढ़ा है क्या? नहीं, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसके नाम से पता चलता ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। ये मेरी रिसर्च है, क्योंकि मैं यही क्वेश्चन आपसे करी थी। पहले जमाने में जब मंदिर होते थे उनके साथ उनके स्कूल होते थे, गुरुकुल स्कूल टाइप या फिर लाइब्रेरी टाइप, जिसको अक्सर आपको पता है पुराने वक्तों में मुगलों ने या फिर जो सेंट्रल एशिया से आते थे, तो ज्ञान कोई या तो एक कोई लाइब्रेरी हो सकती है या फिर कोई स्कूल हो सकता है, ये मस्जिद नहीं हो सकती। ये मैं कह रही हूँ, आप क्या कह रही हैं? अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। ज्ञानवापी इज अ संस्कृत वर्ड, ये ऋग्वेदा से आया, ठीक है। ज्ञान का मतलब नॉलेज और वापी का मतलब वेल, मतलब कुआं, नॉलेज का कुआं। इसको, ये संस्कृत वर्ड है जिसको ज्ञान वापी मिला करके बना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने आज तक, हमारे बाप दादा ने, दादा के परदादा ने कभी भी जय हनुमान मस्जिद तो सुना नहीं, श्री राम मस्जिद तो सुना नहीं, नहीं सुना, नहीं सुना ना। काली माँ की मस्जिद तो सुना नहीं, तो मंदिर होते हैं, मस्जिद नहीं होती, सुना नहीं। भगवान कृष्ण मस्जिद तो हमने सुना नहीं, ठीक है। तो जब इस पूरी दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में हमने, या किसी और भी कंट्रीज में हमने ऐसे नाम की मस्जिद नहीं सुनी, तो फिर ये अचानक से वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में देखिए, पाकिस्तान में एक रूमर तो है ही है कि मुसलमान बहुत डिप्राइव है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में पूरे के पूरे मुसलमानों का एक गुट है जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
जो वक्फ बोर्ड के हिसाब से लैंड माफिया चलाता है, शरिया के नाम पर मुसलमान लड़कियों को डिप्राइव करता है, मुसलमान लड़कियों पर अत्याचार करता है, और जितने भी औरंगजेब और जितने भी मुगल बादशाह ने हिंदुओं की मंदिरों को, हिंदुओं के गुरुकुल को, हिंदुओं के स्थापना की जगह को लूट पाट मचाया था, उनका ये देख रेख कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में औरंगजेब की ठरकजेब औलाद बहुत सारी है। हमारे हिंदुस्तान में मुगले आजम की ठरके आजम औलाद बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जिनको 4 बीवी बिस्तर पर चाहिए होती है और आसमान पे 72 वर्जिन हूर भी चाहिए होती है। तो ऐसे ऐसे ठरकजेब और ऐसे ऐसे ठरके आजम, ऐसे ऐसे मुसलमान दाढ़ी और टोपी लगा करके, लुंगी उठा उठा करके नाचना स्टार्ट करते हैं। मस्त जोक मार। अब मैं आती हूँ आपको इस बात पे कि हमारे हिंदुस्तान में 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एस्टैब्लिश हुआ 1861 में, जिसमें ये बताया गया है, जिसको बनाया ही इसलिए गया ASI की रिपोर्ट, जिसमें हिंदुस्तान के कल्चरल और हेरिटेज प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो वहां पर त्रिशूल के अक्ष पाए गए, वहां पर गीता का श्लोक पाया गया, वहां पर रामायण के श्लोक पाए गए, वहां पर पान के पत्तों के प्रिंट पाए गए, वहां पर भगवान के फुट प्रिंट्स पाए गए, जिसको प्लस्तर लगा लगा करके ढकने की कोशिश की गई है, पर पूरा ढक नहीं पाया है। तो सरकारी टीम को खड़ा किया गया और कहा गया पता करो। ठीक है भाई, अब हिंदू पक्ष के जो वकील थे वो साथ में गए, मुसलमान पक्ष के वकील साथ में गए, पूरी एक सुरक्षा कमेटी और जितने भी सिक्योरिटी पुलिस प्रशासन थे उन लोगों को साथ में दिया गया, और वीडियोग्राफी के तहत कहा गया कि आप इसमें सर्वे पूरा कर करके आप कोर्ट को जमा करो। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 3 अगस्त का डेट है फिर से। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि अगर आपको पता है कि ये मस्जिद है, तो किसी भी तरीके के सर्वे से आपको दिक्कत कहाँ पर हो रही है? नहीं होनी चाहिए। आपको परेशानी कहाँ पर हो रही है? तुम्हारी दाढ़ी टोपी से वो जमाना लग गया हिंदुस्तान में कि लोग डर जाएंगे। मजा आया। और शैला, आप मेरी बात को बगौर सुनिए। जी जी। इन सनातनों की आप तारीफ मुंह से निकल जाएगी, आपके भी पाकिस्तान में रहते हुए, कि कितने शरीफ है कि अपने मंदिर की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं, रोड पे नहीं उतर रहे हैं। मैम मैं ये कहूंगी शरीफ नहीं है, पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। अब आप सोचो कि वो चाहते, आज अगर 85% हिंदू उस ज्ञानवापी जगह पर अगर घुस के बैठ जाता और कहता कि ये मेरी जगह है, किसके बाप की ताकतें दिखा लेकर के हमसे, क्या ये महज 14% हिंदुस्तान के मुसलमान उसको बचा पाते? कभी नहीं बचा पाते। लेकिन सनातनी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करूंगी, हैट्स ऑफ करूंगी कि कानून पर भरोसा कर रहे हैं और पूरी शराफत से, पूरे सिविलाइजेशन से और पूरे पोलाइटनेस के साथ कानून के हिसाब से हर एक स्टेप ले रहे हैं और मोहब्बत से समझाते हैं कि अगर ये आपकी मस्जिद निकली तो आप रख लेना, और अगर ये मेरी मंदिर निकली तो हमें दे देना, ये कानून पर हम छोड़ रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी कि भाई मुसलमानों को ना सनातनियों से कुछ सीखना चाहिए, शऊर और तरीका सीखना चाहिए। सिर्फ महिलाओं को इज्जत देना नहीं, मुसलमानों को सीखने की जरूरत है सनातनी से। इवन किस तरह से जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है, किस तरह से इंसानियत को खूबसूरत बनाया जाता है, किस तरह से इंसान खूबसूरत बन सकता है अपने मिजाज, अपने बिहेवियर, अपने बातचीत से, ये सनातनी से सीखने की जरूरत है। क्या बात। बिल्कुल। अक्सर कमेंट्स में आता है ना, वो कहते हैं कि इंडिया अगर एक सेकुलर देश है क्योंकि यहाँ के हिंदू सेकुलर हैं, जिस दिन हम कट्टरता पे उतर है तो ये फिर सेकुलर नहीं रहेगा। आज देखो आप शैला, पाकिस्तान में मुसलमान परेशान है, तुर्की में मुसलमान परेशान है, अफगानिस्तान में मुसलमान परेशान है। ये वाहिद एक हिंदुस्तान है जहां पर इतने धर्म के लोग रहते हैं,
ना जाने कितने धर्म के लोग रहते हैं, सिर्फ मुसलमान का तो 72 फिरका यहाँ पर रहता है। और हर कोई कितनी शांति और सुकून से 85% हिंदुओं के बीच में हम रहते हैं और कितनी मान मर्यादा इज्जत के साथ हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और मैं तो प्रैक्टिकली आपको कह सकती हूँ शैला के इन सनातनी भाइयों की वजह से हम जैसी पढ़ी लिखी वोकल लड़कियां सेफ और सिक्योर है, नहीं तो गीदड़ों की तरह ये मुसलमान मर्द और मौलवी मुल्ला हमें खा जाते, हमें नोच नोच कर खा जाते। भैया जी आप गजब बेइज्जती। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने थैंक्स कहा, वैसे मैं भी अपने तमाम इंडियन व्यूवर्स का बहुत थैंक्स कहूँगी। जितना इज्जत, जितनी प्यार, जितनी मोहब्बत, अगर आज मैं शाइला खान हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ। और बेशक हम मुसलमान हैं, लेकिन हम सच बात कहने से नहीं कतराएंगे। और नाजिया जी भी जब भी शो पे आती है, हमने वाकई बहुत कुछ सीखा है आपकी कोऑपरेशन से। सच बोलने का जो एक स्टेमिना है सनातनियों से ही आता है। और यकीन करें, मैं अगर यूट्यूबिंग से पहले मैं कोई और शायला थी, लेकिन वो जो सोच मेरे अंदर जो डेवलप हुई है ना, वो एक शांति, एक अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट मोमेंट है हमारे लिए कि जब भी किसी सनातनी ने अपनी रिलीजियस प्लेस को रिक्लेम करने की कोशिश की है, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ी है, बहुत स्ट्रगल। अगर आप राम मंदिर वाली बात देखें, कितनी 100 सालों की स्ट्रगल रही। एक ज्ञान वापी जी एक डेकेड, पूरा एक डेकेड, पर वो लोग टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कानून पे भरोसा किया और कानून पे ही उन्होंने बिलीव किया। और यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने कई एकड़ जमीन मुसलमानों को दिया कि आप यहाँ पर अपनी मस्जिद बना लें। लेकिन शैला, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप तो इस्लामिक देश से है ना, आप अपने देश से एक मेल भेजिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि आपको जो जमीन मिली राम मंदिर के एवज में, सरकार ने जो आपको जमीन दे दी वो तरस खा करके, वो उस जमीन पर मस्जिद को बनाने का कार्रवाई आपने कहां तक किया? नील बटा सन्नाटा, ठेंगा, कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, हिंदुस्तान में भी जयचंद की बहुत सारी गद्दार औलादें पैदा हुई है, जिनमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, लालू यादव जैसे लोग, जिन्होंने हिंदुओं को दबा के मुसलमानों को ऊपर उठाने की कोशिश की, क्योंकि उनको गल्फ कंट्री से खुद पैसा आता था। आराम ज़्यादा पैसों के लिए अपनी माँ को भेजते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही है। अब योगी जी आ चुके हैं, मोदी जी का तो मुकाबला है ही नहीं। अब हिंदुओं को दबाने की तो बात ही कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी आपने देख ही लिया ना, जैसे जैसे पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सब भूलते जा रहे हैं, ये एक एक चीज़ को भूलते जा रहे हैं। अब इनके अंदर वो ताकत ना हिम्मत ना कुछ, पॉलिटिकल स्पोर्ट की वजह से बड़ा गम उठा होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।